जाति मनवादियों की यहाँ चाल है। पहले के समय में जाति कामों के आधार पर बांट दी जाती थी। इसे लोग संत शिरोमणि गुरु जी को चमार शब्द कह के संबोधित करते हैं। तो मैं एक बात आप सभी को बता दूं, संसार में कोई भी व्यक्ति हो लेकिन वो चमार ही है। चमार इसलिए है क्योंकि चा से होता है चमड़ा, मां से होता है मांस और रा से होता है रक्त। इन तीनों के बगैर चाहे उच्च जाति के इंसान हो चाहे नीचे जाति के आदमी हो, किसी का भी संपूर्ण रूप से खाल नहीं तैयार बा। गुरुजी पहले के लोग काम करें, केहू कथा कहे तो के पंडित कह दे, केहू बर्तन बनावत बा तो के का कहे ठठेरा है, केहू चमड़ा के जूता बनावे, चमड़ा से संबंधित कोनो काम करे तो ओके लोग चमार कह दे। जो जातियां पहले कर्मों के आधार पर बांटी जाती थी वही आज जन्म के आधार पर बांट दी गई है। पहले के समय में राजाओं का शासन चलता था तो राजाओं का लड़का चाहे गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, फिर भी वह राजा कहलाता था। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे समाज में, हमारे भारत देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन स्वतंत्र रूप से, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम बिरहा गा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की देन है। जहाँ पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। लेकिन हमका तो नहीं लागत बा कि आज के समय में कोनो स्वतंत्रता बा। सोना के दाम देखा था इतना दिन पर दिन महंगा हो जात बा। गरीब घर के इंसान कैसे शादी करी बा। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। हम गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ से। ये अभी बड़ी चर्चा चल रही है हमारी इस होली गीत की, तो हम आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और हमारी बात आकाश मिर्जापुरी भाई जी से हो गई है, तो आप लोग फ़ोन करके परेशान मत करिए। बार बार माफ़ी मांगी जा चुकी है फेसबुक के माध्यम से, और फिर से एक बार माफ़ी मांग रहे हैं हम। और आप लोग अपनी छोटी बेटी, छोटी बच्ची समझ के माफ़ करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज प्रतापगढ़ की बिरहा गायिका रुचि यादव हैं, जो लगातार कम समय में बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन अभी इस वक्त ये विवादों से घिर गई हैं। एक मंच पर ये एक गीत, होली गीत गाते नजर आती हैं, जिसको लेकर लगातार ट्रोल हो रहा है और अब ये विवादों से घिर चुकी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे इन पर आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या है? आप पर लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है अभद्र होली गीत गाई है और जिससे तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आखिरकार वो पूरा मामला क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया आपका जी, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरा ये गीत, होली गीत, बड़ा वायरल चल रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर। और हालांकि मैंने इस गीत को लगभग 1 साल पहले ही गाया था, और ये गीत गाने से पहले भी मैंने बोल दिया था, भाई ये केवल और केवल मनोरंजन के लिए गीत है, आप लोग इसे दिल पर मत लीजिएगा। ये गीत मैंने गाया और ये लास्ट लाइन लोग अब 1 साल बाद लेकर, क्लिप लेकर के वायरल कर रहे हैं। मुझे फोन करके ये कहा गया कि भाई आप इसे सारे गीतों को आप डिलीट करवा दीजिए। मैंने डिलीट करवाया। जो वार्ता थी, इसके बाद मैंने वार्ता जो बोली थे, हर एक चीज डिलीट। उसके बाद वही क्लिप लेकर के अभी लोग वायरल कर रहे हैं, और वायरल करने के साथ साथ हमें ट्रोल कर रहे हैं। लगातार आपको ट्रोल के साथ साथ कहीं ना कहीं भद्दी भद्दी गालियां आपके पूरे परिवार को दी जा रही है। कई ऐसे लोग जो है आपके खिलाफ भी वीडियो बना रहे हैं, जबकि इसके पहले आप जो है, जैसे ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आया, आपका भी एक वीडियो इसकी प्रतिक्रिया में आया, आप माफी मांगते नजर आ रही हैं। मैंने माफी भी मांगी। कुछ लोगों को लगा कि हम एटीट्यूड में हम माफी मांग रहे हैं। तो फिर से आप सभी से, मेरा ये गीत गाने का मतलब, इंटेंशन किसी को भी आहत पहुंचाना नहीं था, दुखी करना नहीं था भाई। और मैं फिर से अपने बहुजन समाज से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि हो गई गलती भाई, गलती सबसे होती है, और आप सभी मुझे माफ करिएगा और आगे चल के भविष्य में ये गलती दोबारा नहीं देखने को मिलेगी।
जहां एक और तमाम लोग आपका विरोध कर रहे हैं, वहीं आपके समर्थक भी अब मैदान में उतरकर आपके लिए अपील वीडियो बना रहे हैं। कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और रुचि यादव माफी भी मांग चुकी हैं। जब माफी मांग ली है तो रुचि यादव को माफ कर देना सबसे बड़ी चीज होगी। इन सारी चीजों को आप कैसे देखती हैं? लाइव में भी आकर के लोगों से माफ़ी मांगी हम्म। और हर तरीके से पिताजी भी लगातार फ़ोन को डील कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, फिर भी लगातार लोग ट्रोल पर ट्रोल किए जा रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं हमको भी, हमारे घर वालों को भी। और लोग कह रहे थे कि इसने महिला होकर के महिला का अपमान किया है। तो जो लोग गाली दे रहे हैं भाई साहब, क्या वो महिला का अपमान नहीं कर रहे हैं? और रही बात हमारे इस उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लोग उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं, हमारी आइडल भी रह चुकी हैं, मार्गदर्शक भी रह चुके हैं। हम उनसे भी बिना मरने के हाथ जोड़ के करते हैं, आप हमें माफ़ करिएगा और भविष्य में ऐसी गलती नहीं मिलेगी लोगों को, ये मैं दावे के साथ ऑन कैमरा कहती हूँ। जो समर्थक लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, अब इसके बाद आप गलती ही नहीं करेंगे, आप भी लगातार ये बोलते नजर आ रही हैं। लेकिन जो समाज के ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कम से कम उनको सोचना चाहिए। मैं खुद एक पत्रकार होने के हैसियत से ये कहता हूं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और जो भी इस तरीके से बात हुई है, इन सारी चीजों पर यदि आदमी माफी मांग रहा है तो माफी से बड़ी सजा और क्या हो सकती है। आप इन सारी चीजों को अपने तरीके से देखिए, नजर बदलिए, शायद नजरिया आपका अपने आप बदल जाएगा। और अभी आपके परिवार में पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके पिता जी की तबीयत भी खराब है, कुछ लोग अलग तरीके से, पूरा एक गमगीन स्थिति बन गई है, सब लोग सोच में पड़ गए हैं, बहुत दिक्कत परेशानी से गुजर रहे हैं आप लोग। हम 3 साल से कर रहे हैं हम्म। और सोशल मीडिया पे हमें प्यार छोड़ा आज तक कुछ मिला ही नहीं, लेकिन वही सोशल मीडिया आज अचानक से इतनी गाली दे, भाई तकलीफ तो सबको होगी। गायकी अभी बहुत ही कम समय में आप एक अलग बुलंदियों को छू रही थी, लगातार आपको पूरे लगातार लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार दुलार मिल रहा था और जहां भी आप जाती थी आपके चाहने वालों की भीड़ लग जाती थी, और एकाएक इस तरीके से हो जाना कैसे देखते हैं? भाई तकलीफ तो होगी ना, हम बताए ना कि लगातार गा रहे हैं, कभी एक गाली नहीं मिली और आज लगातार लोग हमको छोड़ हमारे परिवार को भी गाली दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है, सबसे ज़्यादा। तो ये देखिए हमारे साथ रुचि यादव थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो लगातार अभी विवादों से घिरी हुई हैं और इनके विवाद को लेकर अब प्रतिक्रिया और लगातार एक पक्ष से दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया भी जारी हो गई है। इनके समर्थक में तमाम लोग उतरकर जो है इनका समर्थन कर रहे हैं और अपील वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इनके वीडियो को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।